हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आपका नमस्ते आईटीआई यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो आज हम क्लास फोर्थ के अंदर देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हाँ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इसको हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम कुछ देखते हैं कि जो हमारे नमस्ते आईटीआई है एप्लीकेशन, वहाँ पे क्या है कि आरएसी ट्रेड हो गया, आपका फीटर टर्नर मशीन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, प्लम्बर हो गया, ड्राफ्टमैन, सर्वे और कारपेंटर। ठीक है। तो ये सारे कोर्स भी क्या है है हमारे एप्लीकेशन पे, जिसमें क्या है आपका कोर्स के साथ साथ मॉक टेस्ट भी है, नोट्स भी है, पीडीएफ है। ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होता है तो ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है 7800366602। ठीक है, 21। ठीक है। इसके साथ आपका क्या है ED WCS और आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कोर्स भी इसके साथ मिलेगा। जो भी आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, जो भी जिस भी ट्रेड का, जैसे कि आपका हो गया वेल्डर हो गया, तो वेल्डर के साथ आपका क्या होगा कि ED WCS और आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी कोर्स इसके साथ मिल जाएगा। थोड़ा सा इसका बेसिक देखते हैं कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है। जैसे कि आप मान के चलो कि आपका ट्रेड थ्योरी के साथ जो 2 साल के हैं आपके, अब मान के चलो कि आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो गया। ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, अब मान के चलो कि आप उसके साथ ट्रेड थ्योरी के साथ क्या रहेगा आपका वर्क WCS होगा, वर्कशॉप साइंस कैलकुलेशन। उसके बाद आपका कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, ड्राइंग इंजीनियर का रहेगा। उसके बाद आपका एम्प्लॉयबिलिटी। तो अगर मान के चलो कि अगर वेल्डर ट्रेड का आप कोर्स परचेज करते हो तो ये जो तीनों सब्जेक्ट है आपको क्या होंगे, उसके साथ मिल जाएंगे। अब देखते हैं कि एग्जाम में क्या है। तो एग्जाम में इससे क्या होता है 38 क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें आपका WCS में 6 क्वेश्चन पूछते हैं, और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 क्वेश्चन, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन। टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए 75 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपका क्या होता है 2 नंबर का होता है, तो उसके हिसाब से आप क्या क्या हुआ 150 नंबर के आएंगे। ठीक है। और जो ITI कोपा ट्रेड से हैं उनके क्या है कि ये सारे सब्जेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। उनका क्या होता है कि सिर्फ ओनली क्या होता है कि एक तो ट्रेड थ्योरी होता है। ठीक है, एक ट्रेड थ्योरी होगा, और दूसरा क्या होगा ES मतलब इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है। इनका सिर्फ 2 ही CVT एग्जाम होगा जो ITI कोपा ट्रेड से हैं। तो इनका सिर्फ क्या है 2 CVT एग्जाम होंगे, और क्या होगा एक प्रैक्टिकल होगा ट्रेड थ्योरी से। ठीक है। तो उनको ये माइंड में नहीं रखना है। ठीक है। ये इम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहेगा, बट ये दोनों सब्जेक्ट उनका नहीं रहेगा। सिर्फ कोपा वाले का क्या रहेगा ट्रेड थ्योरी और ES मतलब इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। उसके बाद आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। इस तरीके का हमारा लोगो देखेगा एप्लीकेशन का। उसमें क्या करना है अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से आप क्या कर सकते हैं लॉगिन रजिस्टर्ड कर सकते हैं पासवर्ड वगैरह डाल के। उसके बाद क्या करेंगे कि आपका जो नंबर होगा उस पर क्या होगा OTP जाएगा। OTP जैसे ही करेंगे आपको इस तरीके का दिखेगा कैटेगरी कि हमारे यहाँ ये कोर्स अवेलेबल है। तो जो भी है आपका ड्राइवर एग्जाम है, RAC है, डीजल मैकेनिक है, या फिर कोपा है, जो भी है आप क्या करिए जो आपका ट्रेड है उसको आप क्या करिए परचेज करिए। इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। फिर माई कोर्स में जाइएगा, यहाँ ऊपर यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे एरो का बना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन दे देगा। फिर आपको डेमो क्लास भी कुछ शो हो जाएंगे। अगर नहीं भी होता है कुछ तो 1-2 क्लास आपका डेमो क्लास मिल जाएगा। बाकी आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि हाँ क्लास वगैरह कैसे चल रही है। तो आप जाइएगा नमस्ते IT एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या है। ठीक है। तो कंप्यूटर का आविष्कार क्या हुआ था आज से लगभग 2000 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, 2000 वर्ष पहले हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे क्या हुआ कि कंप्यूटर का विकास होता गया। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि शुरुआती दौर में जो गणना कैलकुलेटर करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था उसका नाम क्या था, एबाकस था। जो कैलकुलेटर डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था, कैलकुलेटर डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था, उसका क्या नाम था, एबाकस था। ठीक है।
एबाकस था। तो क्या हुआ, कंप्यूटर का आविष्कार दो आज से क्या हुआ था, 2000 वर्ष पहले हुआ था। जो फर्स्ट आपका कैलकुलेटर डिवाइस यूज किया गया था वो कौन सा था, आपका एबाकस था। तो एबाकस का फुल फॉर्म क्या होगा, एबुदंत बेयर्स एडिशन कैलकुलेटर यूटिलिटी सिस्टम ठीक है। तो ये क्या है, आपका फुल फॉर्म है एबाकस का। तो क्या हुआ था, 2000 वर्ष इस आज से 2000 पहले इसका क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। कौन से डिवाइस का इस यूज हुआ था, कैलकुलेटर डिवाइस का। क्या नाम था उसका, एबाकस। एबाकस का फुल फॉर्म क्या हुआ, एबुदन बेस्ड एडिशनल कैलकुलेटर यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके इम्पोर्टेंट, जो मैंने क्या किया है यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। तो क्या है, कंप्यूटर के इतिहास को बिंदुओं के आधार पर बताया गया ये सारी चीज़ें। तो 2400 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, एबाकस का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था, इसका खोज हुआ था। फिर 1800 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, एल्गोरिथम एल्गोरिथम का क्या हुआ था, विकसित किया गया था। उसके बाद 200 ईसा पूर्व में जापान में कंप्यूटिंग टे का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, कंप्यूटिंग टे का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, वर्ष 1624 ईस्वी में हिंडबर्ग विश्वविद्यालय में विलियम सिकार्ड ने कैलकुलेटर घड़ी का क्या किया गया था, उस टाइम आविष्कार किया गया था। कब, 1624 ईस्वी में। फिर आपका 1642 ईस्वी में पेरिस के ब्लेज पास्कल ने क्या किया था, पेरिस के ब्लेज पास्कल ने पहला डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। फर्स्ट आपका क्या किया था, डिजिटल फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का क्या हुआ था, आविष्कार किया गया था, यानी कि खोज किया गया था। उसके बाद क्या है आपका, कि वर्ष 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा, ठीक है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहले यांत्रिक कंप्यूटर यानी कि मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। कहाँ के रहने वाले थे चार्ल्स बेबेज, तो चार्ल्स बेबेज आपके रहने वाले थे इंग्लैंड के। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज आपके कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज आपके कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, कि वर्ष 1876, ठीक है, ईस्वी में क्या किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। कैसा था ये आपका कुछ इस तरीके का इमेज था। ठीक है, जिसमें क्या था, ऐसे गोल गोल से पहिए से लगे होते थे। पुरानी फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या पहले अगर कॉल वगैरह करते थे तो इसको क्या करते थे, ऐसे उंगलियों के माध्यम से घुमाते थे, जो नंबर होता था उसको डायल करते थे, फिर क्या होता था, लगता था। ठीक है, इस तरीके का आपका था, इमेज से देख सकते हैं आप, पहिए की तरह लगा होता था उसमें। ठीक है, फिर आपका क्या होता है, 1886 ईस्वी में विलियम वेराग ने यांत्रिक गणना मशीन का क्या किया था, यांत्रिक गणना मशीन का क्या किया था, विकसित किया था। फिर 1931 ईस्वी में जर्मनी के कोनार्ड ज्यूस ने सबसे पहला कैलकुलेटर बनाया, जो आज के युग में हम यूज कर रहे हैं कैलकुलेटर मशीन। तो क्या हुआ था, 1931 में पहले किसने बनाया था, कोनार्ड ज्यूस ने बनाया था। फिर 1940 ईस्वी में, ठीक है, टेलीविज़न में रंगीन रंगीन प्रसारण शुरू किया गया था, जो हम देखते हैं आजकल की टीवियों में, जैसे कि बहुत सारे रंग बिरंगे आपके आते। पहले क्या था कि ब्लैक एंड वाइट ही दिखता था, तो वो फर्स्ट क्या हुआ था, कलर देने का काम किया गया था। कब, 1940 में। फिर 1948 में आईबीएम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का निर्माण किया गया था। आईबीएम क्या है, एक तरह का हमारा कंपनी है, क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस बिजनेस मशीन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ये आपका क्या है, एक तरह का कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयरों का क्या किया जाता है, काम किया जाता है। ठीक है, वर्ष 1953 में क्या हुआ था, प्रिंटर को विकसित किया गया था, जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी कॉपी कोई भी पेज, जैसे कि
कोई भी पेज का मतलब हो गया कि मान लो कि हमें क्या करना है, यही पेज को प्रिंट करना है। तो क्या हुआ था, तो वो पहला प्रिंटर कब विकसित किया गया था, 1953 में। फिर 1958 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का किया गया था, आविष्कार किया गया था, खोज किया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मतलब जैसे कि आपका देख सकते हो कि लाइट वगैरह से चल रहा है, जो भी जब तक चार्ज है तब तक क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1958 में। ठीक है, फिर 1968 में पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 को विकसित किया गया था। मिनी कंप्यूटर का मतलब कि कहीं पे भी ले आया जा सकते इजीली तरीके से। ठीक है, फिर 1972 में नाइटेल ने माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम बताएंगे जब इसका हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, 1977 में क्या हुआ था, एप्पल ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब हम यूज कर सकते हैं अपना खुद का पर्सनल कंप्यूटर, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर जैसे आपका खुद का लैपटॉप है। ठीक है, लैपटॉप हो गया और आपका पीसी हो गया, जो आप क्या कर सकते हो, एक जगह फिट कर सकते हो और वहाँ पे अपना डेली कार्य कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला 1977 में क्या हुआ था, एप्पल ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था। ठीक है, फिर आपका आ गया 1980 में अमेरिका में 10 लाख से भी ज़्यादा क्या हो गए थे, कंप्यूटर हो गए थे। कब हो गए थे, 1980 में। फिर 1983 ईस्वी में अमेरिका के पास क्या हो गए थे, कंप्यूटर की संख्या 10 लाख से बढ़ के कितना हो गया था, 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया था। फिर 1985 में अमेरिका के पास जो कंप्यूटर की संख्या थी वो अब 10 लाख से 1 करोड़ से ज़्यादा क्या हो गया था, 3 करोड़ से भी ज़्यादा क्या हो गया था, या इसके पास संख्या हो गई थी कंप्यूटरों की। फिर 1992 में माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या हुआ था, आविष्कार किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार किया गया था। जब इसका चैप्टर हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको क्या किया, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट आपका क्या है कि एबाकस। एबाकस क्या है कि एबाकस इस तरीके का आपका क्या होता था, दिखता था। जो क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, जैसे पहले जो बचपन में होते हैं वह एक तरीके का स्लेटी होता, तो उसमें क्या होता था, ऐसे रॉड लगी होती थी। ठीक है, उसमें क्या होते थे, मोतियों के ऐसे छोटे छोटे रॉड में क्या होते थे, तो छोटे छोटे मोतियाँ लगी होती थे। उससे क्या करते थे, उनको बताते थे कि इस तरीके का क्या होता है, ऐसे हम ये 1 हो गया, फिर उसको मोतियों को ऊपर करके यहाँ पे बताते थे 1, फिर थोड़ा सा मोती ऊपर करके 2, ऐसे 3 करके, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को क्या करते थे, हम बताते थे। आज भी इसका यूज चीन में किया जाता है। ठीक है, चीन में किया जाता है, जापान में किया जाता है, और कहाँ यूज होता है, रूस में भी होता है इसका यूज। ठीक है, आज भी एबाकस जो हमारा कैलकुलेटर मशीन है, आज भी इन 3 जगहों में क्या होता है, यूज होता है। और कहाँ होता है, चीन के बेबी लोन में भी यूज होता है। ठीक है, बेबी लोन में। ठीक है, तो क्या है आपका एबाकस, तो ये सबसे पहला क्या था, कैलकुलेटर मशीन था आपका। जो आपका एबाकस का था, ये एबाकस जो कैलकुलेटर मशीन है, ये सबसे पहला कैलकुलेटर मशीन था। फर्स्ट आपका क्या था, कैलकुलेटर मशीन था, कैलकुलेटर कैलकुलेटर मशीन है। ठीक है, कौन सा आपका, एबाकस। ठीक है, एबाकस का आपका फुल फॉर्म बता दिया है, क्या होगा, एबुदंत बेड एडिशन कैलकुलेटर यूटिलिटी सिस्टम। यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है,
तो ये क्या था, सबसे पहला कैलकुलेटर मशीन था। उसके बाद क्या था, ये बाकस कंप्यूटर के इतिहास का सबसे पुराना डिवाइस है, जो क्या हुआ था 2400 ईसा पूर्व में चीनियों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो 2400 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 2400 ईसा पूर्व में चीनियों के द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था, चीनियों के द्वारा बनाया गया था, चीनियों के द्वारा क्या किया गया था, इसको बनाया गया था। और क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो ये क्या हुआ था, ये फर्स्ट कैलकुलेटर मशीन था जो 2400 ईसा पूर्व में चीनियों के द्वारा क्या किया गया था, इसको बनाया गया था। उसके बाद आगे देखेंगे कि एबाकस सबसे पहले प्रयोग चीन के बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, इसका सबसे पहले कहाँ हुआ था, चीन के बेबीलोन में हुआ था, चीन के, या फिर कह सकते प्राचीन 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 बेबीलोन में हुआ था, बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसके पहले थोड़ा सा देख लें। इसमें धातु की एक राड लगी होती थी, ठीक है, जिसमें मोतियों की माला जाता था और कुछ नियमों के द्वारा इसका क्या किया जाता था, गणना किया जाता था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि धातु की राड लगी होती थी, धातु की राड लगी होती थी, जिसमें क्या थे कि कुछ मोतियों के माला होते थे। ठीक है, मोतियों के माला होते थे। कुछ गणना के अनुसार, कुछ नियमों के अनुसार क्या किया जाता था, इसका कुछ नियमों के अनुसार क्या किया जाता था, इसमें गणना किया जाता था। और क्या है इसके अंदर कि ये आज भी क्या है कि आज भी कुछ, आज के समय में भी क्या है, एबाकस कंप्यूटर का यूज क्या किया जाता है, कई देशों में किया जाता है। जैसे आज के समय में कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, जैसे चीन हो गए और जापान और रूस में आज भी इस एबाकस मशीन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, या एबाकस कैलकुलेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ पॉइंट्स। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट हम देखते हैं। और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम इससे जोड़, घटाना, गुणा, भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, जोड़, ठीक है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, फिर आपका आ गया नेपियर बॉन्स। ठीक है, दूसरा आपका आ गया नेपियर्स बॉन। नेपियर बॉन, नेपियर जो बॉन है वो जॉन नेपियर ने किया था। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था, जॉन नेपियर ने किया था, जॉन नेपियर ने किया था, जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, कब किया था इसका आविष्कार जॉन नेपियर ने, तो 1550 से लेके, ठीक है, 1550 और 1617 के बीच में क्या हुआ था, इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि ये क्या होता था कि एक बीड्स होते थे, जैसे कि ये हो गया आपका ऐसे कि छोटे छोटे क्या होते थे, ऐसे बीड्स लगे होते थे लकड़ी के, जिसमें क्या होते थे, हाथियों के दांत का यूज किया गया था। ठीक है, हाथियों की दांत का यूज किया गया था। तो मैं बता देती हूँ कि कैसे ये कैलकुलेट होता था। पहले क्या होता था कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक क्या होते थे, ऐसे एक अलग सा बना होता था लकड़ी का। ठीक है, उसके बाद 1 से लेके 7 तक, जैसे कि मान लो कि ये 7 है, 7 का ये हो गया, 3 का ये हो गया, 2 का अलग हो गया, 4 का अलग हो गया। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कि आपका क्या करना है कि इस संख्या में 73 से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, अब कैसे देंगे, तो अब देखो कि पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे है कि ये एक तो अलग हो गया। ठीक है, इसको क्या किया गया, ऐड किया गया, ये अलग है आपका,
ये अलग लकड़ी का है। जैसे कि आपने क्या किया कि ये मान लो कि हमारी उंगलियां हैं, ठीक है। अब ये अलग ये अलग बीट था, ठीक है, और ये वाला अलग बीट था, ये वाला। अब क्या किया गया, अब जब कैलकुलेटर करना होता था ना, तो इसको दोनों को ऐड कर देते थे। तो आप जैसे कि आप इस संख्या में क्या करना है, 73 से भाग देना है, ठीक है, डिवाइड करना है। तो क्या होता था कि अब ऐसे क्या किया गया, अब ऐड कर दिया गया। तो अब इसको कैसे हम समझें कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का बना हुआ है, 1 4 6 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कि ये क्या है, 73, तो 73 हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे हम जोड़ेंगे, पहले जोड़ने का सीख लेते हैं, ठीक है। जोड़ने का कैसे सीखेंगे, एक बार देखिएगा। तो देखो, पहले क्या करेंगे, जो आगे की संख्या है, जैसे 6 है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 6, फिर 4, फिर 4 लिख दिया, फिर यहाँ पे ऊपर है 1, ठीक है। अब फिर अब सेकेंड वाले में जाएंगे। सेकेंड वाले में क्या है कि यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ 1 लिख दिया, फिर 2 है, फिर 2 लिख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आपका है 2। अब क्या है, 8 और 1, 8 और 1 क्या हो गया आपका 9, ठीक है, यहाँ 9 लिख दिया, फिर आपका 2। इस तरीके से क्या करते थे, जोड़ करते थे। फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 लिख दिया, फिर 5 और 1 क्या हो गए, 6 हो गए, 6, और फिर 3 ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे 8 हो गया, फिर ये 2 और 1 3, फिर यहाँ पे हो गया आपका 4। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अब क्या है, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे भी आपका 1 है, यहाँ पे क्या है 9 और 2, आपका क्या हो गया 11 हो गया। तो 11 का क्या लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे। अब 1 जो बच गया, यहाँ पे क्या करेंगे, 4 के साथ ऐड कर देंगे, तो आपका हो गया 5, ठीक है। इस तरीके का करते थे कैलकुलेटर, ठीक है। जो संख्या पहले है, फिर अगर जोड़ने पे अगर सिंगल बच गया, जैसे 6 और 2 8 हो गए, तो 8 लिख दिया। अगर 6 और फिर क्या हो गए आपके 5 हो गए, तो यानी कि आपका 11, ठीक है। तो 11 अगर होता तो यहाँ पे 1 लिख देते, जो आपका 1 बच जाता उसके साथ आगे वाले संख्या के साथ जोड़ देते। तो इस तरीके का कैलकुलेटर करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस संख्या में क्या करना है, 73 से भाग देना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है आपका। तो कैसे करेंगे हम, आगे क्या करेंगे कि पहले उस संख्या को लिखेंगे, ठीक है। उस संख्या को लिखेंगे, जैसे कि 73 हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है आपको, 19491, ठीक है। अब क्या करेंगे कि पहले इतना संख्या में तो नहीं जाएगा, पहले क्या करते हैं, 3 अंक को लेते हैं, ठीक है, 194। तब देखेंगे कि इससे ज़्यादा ना हो बट इससे कम हो, तो कितना है आपका, आपका सेकेंड वाला जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड वाला क्या है, 146, कितने बार में गया है, 2 बार में गया है, ठीक है, 2 बार में गया है आपका। फिर आपका कितना बचा इसमें, तो आपका कितना बचा, 48, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या हो गया आपका, 48 बच गया आपका, और 48 बच गया। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपने क्या किया, 146 लिख दिया, यहाँ पे आपने डबल जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पे क्या किया आपने, डबल जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे आपका कितना बच रहा है कि 4 और आपका 8 बच जा रहा है। उसके बाद आगे क्या करना है आपको, 4 8 इसमें से घटा रहे हैं, तो कितना बच रहा है आपका, 4 8 बच जा रहा है। तो 4 8 जब बच रहा है, तो आपका क्या करेंगे, 9 और 1 को क्या करेंगे, 9 1 को उतार देंगे, आप ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 8 बच गया, और फिर यहाँ पे क्या हुआ आपका 9 और 1, ठीक है। अब किस संख्या से भाग दें हम, तो किस संख्या से हम भाग दें, तो हमको क्या करना है, देखना है कि 489, ठीक है, 489 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 489 से कम ही रहना चाहिए। तो कौन है आपका, 489 से ज़्यादा नहीं होगा। तो कहाँ पे आप जाओगे, आप 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आप जाओगे, ठीक है। तो 4 3 8, तो कितने बार में गया आपका, 6 बार में गया। अब क्या करना है कि अब इसमें कितना बच रहा है, पहले तो इसको घटाएंगे, कितना बच रहा है आपका,
इसके साथ, ठीक है। तो आपका कितना बच रहा है, एक तो आपका हो गया, आपका 51 बचेगा। अब फिर क्या करेंगे, जो 1 है उसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। फिर आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा ना हो, कम हो, लेकिन इसके बराबर ही है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो कितने बार में गया आपका, 7 बार में गया, 7 बार में गया। आपने क्या किया, 5 1 कर दिया, आप कोई भी संख्या नहीं बच रहा है। तब कैसे इसको देखेंगे कि हमारा आंसर कितना है, तो जो 200 है, फिर 60 है, ठीक है, फिर आपका 7 है, इसको ऐड कर दिया, फिर कितना आपका आ गया, 267। तो इस तरीके का क्या करते थे हम, कैलकुलेटर करते थे। जोड़ करने का यहाँ पे हो गया, और इस तरीके का हम क्या करते थे, अगर डिवाइड करना है तो इस तरीके का हम डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। और क्या देखेंगे, जो नेपियर, जो जॉन नेपियर थे, वो क्या थे, उनका आविष्कार कब हुआ, इसने कब किया था आविष्कार, तो 1550 से 1617 ईस्वी के बीच में हुआ था इसका आविष्कार। और क्या था, ये उस समय के दशमलव बिंदु का उपयोग करने वाली पहली मशीन थी, पहली डिवाइस थी, जो क्या किया गया था, हाथी के दांत की पट्टी का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, हाथी के दांत की पट्टी का इस्तेमाल किया गया था, हाथी के दांत की पट्टी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, पास्कल लाइन, ठीक है। तो पास्कल लाइन क्या है, ये पहला यांत्रिक कैलकुलेटर है जिसका आविष्कार कब हुआ था, 1642 ईस्वी से लेके 1644 ईस्वी के बीच में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। ये पहला क्या था, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर मशीन था, ये पहला आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेटर मशीन था। इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल क्या करते थे, सिर्फ जोड़ और घटाव के लिए करते थे, ठीक है। इस मशीन का इस्तेमाल सिर्फ क्या करते थे, जोड़ और घटाव के लिए यूज करते थे, जोड़ और घटाव के लिए इस मशीन का ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था ये। और इस मशीन का यूज सिर्फ हम जोड़ और थे। और क्या था, इसमें ये एक लकड़ी का बॉक्स था जिसमें क्या होते थे, पहिए लगे होते थे, ठीक है। इसमें एक लकड़ी का बॉक्स था जिसमें क्या होते थे, पहिए लगे होते थे, ठीक है। ये पूरा लकड़ी का बॉक्स था, जैसे कि आप कोई डिब्बा वगैरह होता है या फिर कोई ऐसे संदूक सा होता है ना, उस तरीके का था। बट इसमें क्या था कि पहिए लगे होते थे। सिर्फ ये किस लिए यूज करते थे, हम जोड़ और घटाव के लिए करते थे, और इससे ज़्यादा नहीं करते थे। और कहाँ के ये जो ब्लेज पास्कल थे ना, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। ये फ्रांस के रहने वाले, फ्रांस के रहने वाले। जैसे आज के जो आज समय है ना, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, तो उसमें क्या होते थे, वो स्पेडोमीटर, स्पेडोमीटर जो होते हैं वो पास्कल लाइन, पास्कल जो लाइन है, वही मशीन यूज किया जाता है कहाँ पे, कार और बाइक में, ठीक है। कार और बाइक में स्पेडोमीटर, वो क्या होता है, पास्कल लाइन का ही जो मशीन है वो यूज किया जाता है आज के भी समय में, ठीक है। फिर इस तरीके का आपका होता था, ऐसे बॉक्स की तरह होता था, और इसमें ऐसे गोल गोल सा लगा होता था पहिया। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे इस पेड, इसका रैंकर, ठीक है, स्पेड रैंकर। तो ये क्या था कि इसका आविष्कार कब हुआ था, 1673 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था इसका आविष्कार, तो ग्राफ एंड विलियम लिवजेन के द्वारा विकसित किया गया था इसका, ठीक है। स्टेपर्ड स्कैनर, ठीक है, स्टेपर्ड स्कैनर का क्या किया गया था आविष्कार, कब किया गया था, 1673 ईस्वी में किया गया था। फिर हम इसका और थोड़ा सा देखेंगे कि क्या था, कि ये जो थे, तो ये पहला क्या था उस समय का, ये क्या था, डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ठीक है। ये उस टाइम का क्या था, पहला डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था।
ये उस समय का क्या था, मैकेनिकल का कैलकुलेटर था, ठीक है, जिसे स्टेप रैंकर के द्वारा से इस स्टेप रैंकर के नाम से भी जाना जाता है। स्टेप रैंकर के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते, इसका इस्तेमाल क्या किया जाता था, इसका इस्तेमाल जोड़, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, चारों के लिए किया जाता था इसका यूज। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस तरीके का ये दिखता था आपका स्टेपर्ड रैंकर, जो आपका मशीन था इस तरीके का दिखता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं डिफरेंस इंजन, ठीक है। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था, आपका चार्ल्स बेबेज ने। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स चार्ल्स बेबेज ने। कहाँ के रहने वाले थे ये आपके रहने वाले थे इस मशीन का खास बात क्या था, इस मशीन का खास बात था कि ये मशीन क्या था, भाप से चलता था। भाप से क्या होता था, भाप से चलता था। तो कब हुआ था आपके चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ था, तो चार्ल्स बेबेज का जन्म हुआ था 26 दिसंबर, ठीक है, 26 दिसंबर 1791 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था, 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर 1871 में, 18 अक्टूबर 1871। तो ये क्या थे, 89 साल के उम्र, 80 साल, जो भी कार्य किया होगा, फिर ये क्या होंगे, चले गए होंगे, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था, 26 दिसंबर 1791 में, और इनका मृत्यु कब हुआ था, 18 अक्टूबर 1871 में, ठीक है। और क्या था इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। तो ये क्या थे कि डिफरेंस इंजन जो था वो यांत्रिक कंप्यूटर था, जिसका इस्तेमाल क्या किया जाता था, सरल गणना करने के लिए किया जाता था, ठीक है, सरल गणना करने के लिए किया जाता, जो क्या था वो भाप से चलता था। और इनके जन्म के बारे में हमने देख ही लिया है। फिर क्या था ये और क्या था इसका खास बात, ये दशमलव के जो बाद की संख्या होती थी ना, दशमलव के 20 अंक तक ये क्या करता था, गणना करता था। दशमलव के बाद 20 अंक तक गणना करता था। और क्या था ये आपका अ, जिसे क्या करते थे, जिसे हम लघुगणक तालिकाओं जैसी संख्याओं को हल करने में ये डिजाइन किया जाता। और क्या थे, चार्ल्स बेबेज आपके इन्वेंटर के सिवा से और क्या क्या थे, एक तो आपके मैथमेटिशियन थे, ठीक है, मैथमेटिशियन थे। और क्या थे, दूसरा फिलोसफर थे, इन्वेंटर थे, इन्वेंट थे। और चौथा क्या थे आपके आपके एक तो आपके मैथमेटिशियन थे, और दूसरा आपके फिलोसफर थे, तीसरा आपके इन्वेंटर थे, और चौथा क्या थे, मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। चौथा आपके क्या थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक, मैकेनिकल
तो मैथमेटिशियन का मतलब क्या हो गया आपका कि गणितज्ञ, और फिलोसफर का मतलब क्या हो गया आपका दार्शनिक। ठीक है, फिलोसफर का मतलब हो गया दार्शनिक तज्ञ, का मतलब आविष्कारक हो गए आपके, और मैकेनिकल इंजीनियर का मतलब हो गया आपका कि यांत्रिक इंजीनियर। ठीक है, इस तरीके का आपका दिखता था इमेज। और क्या था, आगे बढ़ते हैं। आपका हो गया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का क्या है कि इसका खास बात क्या था, ये दशमलव के बाद का क्या करता था, दशमलव के बाद का क्या करता था, 50 अंक तक गणना करता था। एनालिटिकल इंजन का खास बात क्या था कि दशमलव के बाद, दशमलव के बाद 50 अंक तक गणना करने का कार्य करता था। गणना करने क्या करता था, ये कार्य करता था। ठीक है, देख लेते हैं कि इसका खोज कब हुआ था। ठीक है, तो ये क्या करता था कि दशमलव के बाद 50 अंक तक क्या करता था, गणना करने का कार्य करता था। और इसका आविष्कार कब हुआ था एनालिटिकल इंजन का, तो इसका एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1830 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, 1830 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा आपके, ये भी इसका भी आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। बट इसको कंप्लीट किसने किया था, इसको कंप्लीट किया था इनके बेटे ने। ठीक है, हेनरी बेबेज ने, हेनरी बेबेज ने कब किया था, इनके मरने के बाद 40 साल के बाद इनके बेटे ने क्या किया था, इसको कंप्लीट किया था। 40 साल बाद, 40 साल बाद इनका, इनके जो बेटे थे ना, हेनरी बेबेज ने, हेनरी बेबेज ने क्या किया था, इसको कंप्लीट किया था। और इसमें क्या किया था, इसमें प्रोग्रामिंग देने का क्या कार्य किसने किया था, किसने किया था, तो जो फर्स्ट हमारी मदर कंप्यूटर है एडा लवलेस ने, उन्होंने क्या किया था, एनालिटिकल इंजन में क्या किया था, प्रोग्रामिंग देने का कार्य किया था। कौन, एडा लवलेस ने, एडा लवलेस ने क्या किया था, इसमें प्रोग्रामिंग देने का कार्य किया था। प्रोग्रामिंग देने का कार्य किया है। और क्या था, एडा लवलेस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो एडा लवलेस का जन्म कब हुआ था, 10 दिसंबर 1815 ईस्वी में। जो एडा लवलेस थी, इनका जन्म कब हुआ था, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर 1815 ईस्वी में। ठीक है, कि मृत्यु के बारे में देखेंगे, का मृत्यु कब हुआ था, तो एडा लवलेस का मृत्यु कब हुआ था, तो 27 नवंबर 1852 ईस्वी में। 27 नवंबर, 27 नवंबर 1852 ईस्वी में। ठीक है, तो ये क्या थी कि ये कितने साल ही जीवित रही हैं, तो ये 36 साल ही जीवित रही हैं। ठीक है, 36 वर्ष ही क्या रही हैं, जीवित रही हैं। तो इन्होंने क्या किया था, एनालिटिकल इंजन में क्या किया था, प्रोग्रामिंग देने का कार्य किया था। तो एडा जो लवलेस है वो क्या थी, ये पहला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इनको माना जाता है। इन्होंने एक ऐसे कंप्यूटर के बारे में लिखा, एनालिटिकल इंजन कहा जाता है, जो कभी बना ही नहीं, सिर्फ महसूस किया जाता है। ये कंप्यूटर डिजिटल गणना और प्रोग्रामिंग करने का कार्य करता था। क्या करता था, डिजिटल गणना करता था और प्रोग्रामिंग करने का कार्य करता था। डिजिटल गणना और प्रोग्रामिंग। ठीक है,
इसके बारे में देख लिया। कब खोज हुआ था एनालिटिकल इंजन का? 1830 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसको कंप्लीट किसने किया था? इनके बेटे हेनरी बेबेज ने 40 साल के बाद किया था। लेकिन इसमें क्या किया था, इस पे क्या एनालिटिकल इंजन पे ही किसने काम किया था? एडा लवलेस ने किया किया था, जिनको क्या माना जाता है, मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका कब जन्म हुआ था? तो 10 दिसंबर 1815 को हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था 27 नवंबर 1852 ईस्वी में। ये कितने साल जीवित रही हैं? 36 साल ही जीवित रही हैं। ठीक। तो ये क्या होता था, एनालिटिकल इंजन क्या करता था? डिजिटल गणना करने का कार्य करता था और क्या करता था? प्रोग्रामिंग का कार्य करता था। यहीं से क्या हो गया, प्रोग्रामिंग का कार्य शुरू हो गया था। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या क्या और इसी कंप्यूटर में क्या हुआ था, ये पंच कार्ड का भी यूज किया गया था। ठीक है, पंच कार्ड, पंच कार्ड का भी यूज किया गया था। किसने किया था? एडा लवलेस ने किया। इस तरीके का इस मशीन दिखता था। फिर आगे हम देखेंगे, आगे क्या है, टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। टेबुलेटिंग मशीन आपका क्या है कि यह एक ऐसी मशीन था जिसका इस्तेमाल आंकड़ों, रिकॉर्ड, डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता था। ठीक है, क्या किया जाता था? रो रिकॉर्ड और क्या किया जाता था? डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता था। स्टोर करने का क्या करता था? कार्य करता था। टेबुलेटिंग मशीन, टेबुलेटिंग मशीन क्या करता था? आंकड़ों, रिकॉर्ड और डेटा स्टोर करने का क्या करता था? कार्य करता था। और क्या करता था ये? तो टेबुलेटिंग मशीन पंच कार्ड पर आधारित एक यांत्रिक टेबुलेटर था। ये भी क्या था? ये भी क्या था? पंच कार्ड पे आधारित था। ये भी आपका क्या था? पंच कार्ड पर आधारित था। पंच कार्ड पे आधारित टेबुलेटिंग मशीन था। और क्या था, इस मशीन का आविष्कार पहली बार कब किया था? 1800। इस मशीन का यूज पहली बार कब किया गया था? 1890 में। ठीक, 1890 में क्या किया गया था? इस मशीन का पहली बार यूज किया गया था। कहाँ किया गया था? अमेरिका में। इसका यूज पहली बार किया गया था 1890 ईस्वी में। ठीक है, और क्या था ये? तो ये टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार कब किया गया था? 1890 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हर्बन हेलोरिथ, हर्बन हेलोरिथ के द्वारा किया गया था। हेलोरिथ के, हर्बन हेलोरिथ के द्वारा क्या किया गया था? इसका आविष्कार कब किया गया था? 1890 ईस्वी में। ठीक है, 1890 ईस्वी में हर्मन हेलोरिथ के द्वारा क्या किया गया? इसका आविष्कार किया गया था। हेलोरिथ ने एक ऐसी टेबलेटिंग मशीन कंपनी की शुरुआत की थी जो 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बन गई। ठीक है, एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया गया था जो क्या था? 1924 में हरमन हेलोरिथ ने क्या किया था? हेलोरिथ ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया था जो 1924 में, मतलब आगे चल के क्या गया था, आईबीएम, आईबीएम के नाम से क्या हो गया था? प्रचलित हो गया था। मतलब आईबीएम मशीन के नाम से बन गया था। वैसे आईबीएम एक कंपनी भी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का, जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का काम होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। आगे हमारा क्या है, इस तरीके का आपका क्या होता था कि मशीन दिखता था। कौन सा मशीन? टेबुलेटिंग मशीन इस तरीके का आपका दिखता था। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे अपना। नेक्स्ट आपका क्या है?
डिफरेंस एनालाइजर। ठीक है, डिफरेंस एनालाइजर का आविष्कार कब हुआ था? तो डिफरेंस एनालाइजर का आविष्कार 1930 में ही हुआ था। ठीक है, इसका आविष्कार 1930 में ही हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? जो आपका डिफरेंस एनालाइजर है ना, उसका आविष्कार आपका क्या हुआ था? 1930 में ही हुआ था। ये क्या का था, इसमें क्या था कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का क्या हो गया था, इसमें इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब का क्या किया गया था, इसके अंदर इस्तेमाल किया गया था। और क्या था, इसका आविष्कार किसने किया था? तो वन वेयर ब्रूस के द्वारा किया गया था। वन वन नेयर वन नेवर ब्रूस के द्वारा क्या था, इसका आविष्कार किया गया था। कब किया गया था? 1930 ईस्वी में इसका आविष्कार। इसमें क्या हुआ था कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। और क्या था इसके अंदर? तो ये क्या था, ये डिफरेंस इंजन का इस्तेमाल विभेदक समीकरणों के लिए। ठीक है, डिफरेंट इक्वेशन मतलब कुछ वर्गों को हल करने के लिए किया जाता था। इसका इस्तेमाल क्या किया जाता था? कुछ वर्गों को। ठीक है, वर्ग हो गए, जैसे कि वर्ग किसे बोलते हैं, जैसे आपका 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो कुछ वर्गों के लिए किया जाता था। इक्वेशन के लिए क्या किया जाता सम इक्वेशन के लिए क्या किया जाता था, इसका यूज किया जाता था। ठीक है, इस ये और क्या था, ये जिसमें कुछ ही मिनट में क्या करता था, 20 सेकंड में ही क्या करता था, कुछ ही मिनट मतलब 20 से भी अधिक क्या करता था, 20 से अधिक यानी कि 25 के आसपास क्या करता था, गणना करता था कुछ ही सेकंड में। ठीक है, कुछ ही मिनट में कुछ ही मिनट में क्या करता था, 25 से अधिक गणना करने का कार्य करता था। कार्य करता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके का आपका क्या था कि इस तरह का ये दिखता था आपका मशीन। ठीक है, तो बाकी का कुछ बच गया है, जैसे कि और भी हैं कि और कौन कौन से कंप्यूटर का आविष्कार हो गया। जैसे मार्क 1 हो गया, IBM 650 हो गया, यूनिक हो गए, और कौन कौन सा हो गया कंप्यूटर, एडीवेक हो गया। ये सारे कंप्यूटर के बारे में भी जानेंगे कि इसका आविष्कार कब कब हुआ था, इसके फुल फॉर्म वगैरह। ठीक है, IBM 650 था, इसके बारे में देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से वर्क हुए थे और किसने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट रह गए हैं, उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि जो ITI कोपा ट्रेड के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ITI कोपा ट्रेड के स्टूडेंट थे, उनको क्या है कि नमस्ते ITI यूट्यूब पे भी आपको क्लास तो मिल ही जाएगा, आपका कोपा का ट्रेड का भी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। बट आगे क्या है कि जो भी है, जैसे कि वीडियो क्लास हो गया, आपको कहीं ना कहीं नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आप नोट्स बनाएंगे ही। ठीक है, और आपको क्लास नोट, जो भी आपका क्लास नोट्स होगा, वो जो मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स, वो भी क्या होगा, आपको नमस्ते ITI एप्लीकेशन पे मिलेगा। ठीक है, प्ले स्टोर से जाइएगा, आप डाउनलोड करिएगा, और आपको PDF जो भी टेस्ट वगैरह होंगे और जो भी इससे रिलेटेड टेस्ट वगैरह होंगे, इसी पे होंगे, नमस्ते ITI एप्लीकेशन पे। ठीक है, ना कि नमस्ते ITI यूट्यूब चैनल पे आपका क्लास सिर्फ होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चा इस कोर्स को परचेस करता है, कोपा ट्रेड को, तो 399 के अंदर ही क्या होगा आपको, यस मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको क्या होगा, कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कोर्स मिल जाएगा, और क्या होगा साथ में ही। ठीक है,
इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कोर्स उनको मिल जाएगा। साथ में जो भी अदर ट्रेड के हैं, जैसे कि अदर ट्रेड का नहीं कह सकते हैं, जैसे फिटर हो गए, वेल्डर हो गए, ये भी क्या है, ये भी ट्रेड है, आईटीआई के ही अंदर आते हैं। तो इन लोगों को भी क्या होगा कि EDWCS और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कोर्स उनके मिल जाएगा। जो भी ट्रेड है अगर वो परचेज करते हैं तो उनके साथ ये जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके, जो 3 पार्ट है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम वगैरह आता है ना, तो आप इस नंबर पे क्या करिए, जैसे कि एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या फिर परचेज नहीं होता, परचेज करने में कोई इशू आता है, तो आप क्या करिएगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा 78, ठीक है, 7800366021 पे आप कांटेक्ट करिएगा। जो भी प्रॉब्लम है आपके सॉल्व हो जाए। बाकी जो भी क्लास चल रहे हैं उसके नोट्स वगैरह आप क्या करिए, बनाते रहिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपका कुछ कुछ पॉइंट छूटा है उसको कवर करेंगे, ठीक है।